नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो कि बेस्ड है महाभारत पे। आज के इस चैप्टर को हम महाभारत से शुरू करेंगे और महाभारत पे ही खत्म करेंगे। तो जैसे शुरू करते हैं, 1919 में क्या होता है? रोलेट एक्ट होता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन 1919 में एक और चीज भी होती है, वीएस सुधांकर। सुधांकर क्या करते हैं कि ये एक कमेटी बिठाते हैं। जो कमेटी क्या करती है, जो महाभारत के वर्स होते हैं, वर्स, इसमें एक वर्ड आता है वर्स, आपकी बुक में वर्ड आएगा एक वर्स। वर्स का मतलब होता है श्लोक। उन श्लोक्स को, मतलब महाभारत के श्लोक्स को, उनकी उपनिषद को, या फिर जितने भी महाभारत की किताबें मिली हैं, जो भी एविडेंस मिले हैं, उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं वीएस सुधांकर की कमेटी 1919 के अंदर। तो उसमें वो क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। जो महाभारत थी, इसके एविडेंस जो है वो ऊपर नेपाल से लेके, मतलब कश्मीर नेपाल से लेके, यूपी से लेके, और नीचे तमिलनाडु केरला तक पूरे फैले हुए थे। मतलब महाभारत पूरे में फैली हुई थी, तो हुई तो कुरुक्षेत्र में थी, लेकिन इसकी जो साइट्स हैं, इसकी जो एविडेंस है, पूरे भारत में फैले हुए थे। हर एक अलग अलग जगह अलग अलग चीजें। मतलब अगर आप राजस्थान में बात करें तो राजस्थानी के लोग कुछ अलग बताएंगे, हरियाणा में बात करें तो वो कुछ अलग स्टोरीज बताएंगे, और नीचे आते जाए तो कर्नाटका साइड आते आते कुछ अलग स्टोरी हो जाएगी। तो इन सब की वजह से वो डिबेट्स में फंसे हुए थे वीएस सुधांकर और उसकी कमेटी कि सच में हकीकत है क्या। फिर इन्होंने 47 ईयर्स लगा दिए। पूरे महाभारत का जो एपिक था उसको एक रियल बुक के एक आगे शो करने में उन्होंने 47 ईयर्स लगा दिए कि हाँ ऐसे ऐसे करके महाभारत बनी थी। उसकी स्टोरी को पूरा कंप्लीट करने में, उसकी स्टोरी को अच्छे से सब चीजों को देखते हुए बनाने में। तो फिर क्या हुआ, 47 ईयर्स बाद उन्होंने 13,000 पेजेस की एक कॉपी शो की, कंपाइल्ड की उन्होंने, जिसमें वो महाभारत के बारे में बताते हैं। उन्होंने ना, अब मैंने आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट्स थे नेपाल से तमिलनाडु तक, सब कुछ घुचमुच था कि पता नहीं क्या सही है क्या सही नहीं है। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? उन्होंने ली हेल्प ब्राह्मण्स की। उनके जो ब्राह्मण्स के एपिक्स लिखे हुए थे, ब्राह्मण के जो उपनिषद लिखे हुए थे, जो उनकी स्टोरीज लिखी हुई थी, उन सबको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और उनको ऐसे लगा कि ब्राह्मण्स ने सब कुछ सच सच लिखा है इस वजह से, और उन्होंने सच लिखा है तो वो शायद एक्चुअल में फॉलो होता होगा उस टाइम पे। तो उन्होंने ब्राह्मण्स की हेल्प से इस महाभारत को कंप्लीट किया। और हम पढ़ते भी क्या है, महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी। तो वीएस सुधांकर बताते हैं कि महाभारत की जो पूरी रियल स्टोरी है हमने वेद व्यास जी के उपन्यास से, वहां से पढ़ा है उनको। तो महाभारत में होता क्या है, थोड़ा सा महाभारत का डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। महाभारत में होता क्या है कि धृतराष्ट्र इसके बेटे होते हैं कुरु, मतलब कौरव्स। यहाँ बुक में हमारे कुरु के नाम से भी इनको डिनोट किया जाता है। इनका भाई था एक पांडु, जिनके बेटे हैं, जिनको बोला जाता है पांडव्स। ये 5 भाई थे पांडु के, तो इनका नाम पांडव्स बोला गया। इनको बोला गया कौरव्स। ये कौरव्स थे 100 और ये थे सिर्फ 5। इनके बीच में लड़ाई होती है। धृतराष्ट्र और पांडु के जो पिता थे वो एक ही थे, और उन दोनों भाई के ये बच्चे हुए। तो जो ये धृतराष्ट्र थे, ये आंखों से अंधे थे, तो इनको राजगद्दी नहीं दी गई थी। तो पांडु जो थे वो राजा बने थे। उसके बाद में क्या होता है कि पांडु के बच्चे हो जाते हैं, तो वो पांडव में से कोई ना कोई राजा बनने वाला होता है। लेकिन धृतराष्ट्र को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो पांडु को, या फिर कैसे पांडु की डेथ के बाद धृतराष्ट्र क्या होता है, वहां पे गद्दी पे बैठ जाते हैं और वो शासन चलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उनके जो बेटे होते हैं उसके अंदर से उनका सबसे बड़ा बेटा होता है दुर्योधन। ये दुर्योधन जो होता है वो इन पांडव से जलता बहुत है। इन पांडव से काफी ज्यादा उसको जलन होती है कि ये पांडव जाके हमारे थ्रोन पे ना बैठ जाए, हमारी राजगद्दी पे ना बैठ जाए, राजगद्दी सिर्फ दुर्योधन को ही मिले। तो इस वजह से इनके बीच में लड़ाइयां होती है। जो इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसको नाम दिया जाता है आदि परवान।
इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको आदि परवान कहा जाता है। ठीक है, और हमारी बुक्स में पूरी महाभारत नहीं दी गई है। आपने आई थिंक लॉकडाउन के अंदर या फिर पहले कभी देखी होगी महाभारत, तो आपको पता होगा कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, कि वो जो खेला करते थे, एक लूडो टाइप एक गेम खेला करते थे वो, और उसकी वजह से मतलब पांडव के अंदर जो सबसे बड़ा होता है युधिष्ठिर, वो सब कुछ हार जाता है। फिर उनके बाद में इनकी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। इनको 10 से 11 साल बाहर भी रहना पड़ता है, वनवास में रहना पड़ता है। ये सब कुछ आपको पता होगा महाभारत के बारे में। आप डिस्कस करते हैं जो चैप्टर में है उसके बारे में। तो चैप्टर के अंदर क्या है, सोशल लाइफ, मतलब महाभारत से जो सोशल लाइफ ली गई है कि क्या कैसे हुआ करता था उसके बारे में। सोशल लाइफ में क्या दिया है, किनफ्लॉक, किनफ्लॉक यानी कि किन का मतलब होता है बंधु, नहीं एक ही जाति के लोग, एक ही कुल के लोग, उनको किन कहा जाता है। एक जाति के तो मान लो काफी हो जाएंगे, लेकिन एक समुदाय जो होता है जिसका एक कुल होता है, आप यहाँ पे कुल से डिनोट करते हैं, वो वाले बंदे किन में आते हैं। जैसे गोत्र होती है ना, अपने आजकल गोत्र जो होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं। आपको गोत्र के पीछे की भी मैं एक स्टोरी बताऊंगी, पर जो हमारी आज की गोत्र है जिसमें कास्ट के बाद में एक सब कास्ट होती है जिसको अपन गोत बोलते हैं, उनकी बात करी हूँ। जो एक गोत के लोग होते हैं उनको किन कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो सारों को मिला के किन फॉक कहा जाता है। ये सारे के सारे किन फॉक के मेंबर है। इसमें क्या होता है कि कजन्स होते हैं ना, कजन्स, कुछ लोग मानते हैं कि कजन्स है ना उनका ब्लड रिलेशन है, और कुछ ये गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ का कहना है कि ब्लड रिलेशन होता है कजन के साथ, कुछ का कहना है कि ब्लड रिलेशन नहीं होता है कजन के साथ। और इनके अंदर से कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि किन से किन के अंदर ही शादी, मतलब जो एक ही किन के लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक किन, आप सोनी हमारी कास्ट ही मान लीजिए, इसके अंदर की मान लो एक कोई गोत है, एक गोत को मान लीजिए, उस गोत के उसी गोत में शादी होना अच्छा है, कोई लोग ये मानते हैं। पर ब्राह्मण्स का ये कहना है कि गोत की गोत में शादी नहीं, दूसरी गोत में शादी की जाएगी, पर कास्ट सेम होनी चाहिए। ये ब्राह्मण्स का कहना हुआ करता था, और इसी के थ्रू हमारे आगे सब कुछ चला। और इसी टाइम पे मतलब ये जो सोशल लाइफ थी, कजन्स और ये जो किनफ्लॉक का पढ़ते हैं, इस समय पे सब कुछ पैटर्निटी था। मतलब पैटर्निटी कैसे था उसको भी मैं डिफाइन करती हूँ, आप एक सेकेंड के। इसका मतलब क्या होता है, पितृसत्ता, सब कुछ मेल के हाथों में, डोमिनेंस किसका होगा, मेल का होगा, ये थी। तो इसी समय में पैटर्निटी चला करती थी कि राजा अगर राजगद्दी है, राजा है कोई भी है, अगर राजा की डेथ होने के बाद किसी को अगर राज सिंहासन बैठने का हक है तो वो उसके बेटे के बैठने का हक है, उसके जो सबसे बड़ा बेटा है उसको बैठने का हक है। अगर बड़े बेटे की भी डेथ हो जाती है उसके छोटे बेटे को बैठने की मतलब हक है। सिर्फ ये चला करता था। इसी वजह से कौरव और पांडव उसमें लड़ाई हुई थी कि भाई कौन बैठेगा थ्रोन पे, कौन बैठेगा नहीं बैठेगा। ठीक है, तो मेल का डोमिनेंस था उस टाइम पे। अगर मान लो सपोज कीजिए किसी का बेटा हो ही ना, सन ही ना हो, तो क्या होगा। अगर सन नहीं होगा तो उस राजा का ब्रदर या फिर उसके रिलेटिव्स के अंदर से मतलब कोई किनमैन या फिर कोई भी मान लो वाइज पर्सन है या कुछ भी, वो बैठ जाया करते थे। पर उनके किन के होना जरूरी था, या तो उसका ब्रदर बैठता था या फिर उनकी रिलेटिव्स में से कोई बैठ जाता था। अगर उसका सन नहीं है तो उस राजा का, अब सपोज कीजिए एक राजा है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बेटा नहीं हुआ, तो कौन बैठेगा उसकी राजगद्दी पे, राजा शासन कौन चलाएगा। शासन चलाने वाला या तो उस राजा का भाई होगा या फिर उसके रिलेटिव्स में से कोई होगा। और एक्सेप्शनल केस होता है एक, मतलब रेयर ही किया जाता है, रेयर, वो होता है गर्ल्स। जैसे प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त भी एक रानी बनी थी, जो आपने जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो प्रभावती गुप्त भी एक रानी बनती है। और ये एक एक्सेप्शनल केस होता है कि भाई किसी लड़की को रानी बनाया जाए या फिर उसको एक राज सिंहासन दिया जाए और शासन करे वो, ये बहुत तो कम जगह देखने को मिलता है। और आगे अगर आप बात करें तो वो आती है रूल्स ऑफ मैरिजेस।
ये तो पैटर्निटी तो वहां चलती थी। और सोशल लाइफ की, इस पूरे चैप्टर के अंदर सोशल लाइफ के बारे में अपन बात करते हैं। तो सोशल लाइफ की जब भी हम बात करेंगे, सोशल लाइफ की जब भी बात होगी तो एक बात याद रखिएगा कि 500 बीसीई के अंदर, मैंने आपको बीसीई और एडी के अंदर भी डिफरेंस बताया था, बीसीई के अंदर धर्मशास्त्र लिखी गई थी। और इसको धर्मसूत्र भी कहा जाता है। ये दोनों ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी गई थी और सोशल लाइफ है, मतलब सोशल लाइफ से रिलेटेड है, इसके अंदर सारी बातें और सोशल लाइफ से रिलेटेड है। और एक मनुस्मृति भी है जो एडवाइस देती है कि किंग को कि उसे क्या क्या करना चाहिए। उसके अंदर भी सोशल लाइफ से रिलेटेड बहुत सी चीजें दी गई है। मनुस्मृति के अंदर भी, मनुस्मृति के अंदर भी मैरिजेस दी गई है कि भाई रूल्स ऑफ मैरिजेस क्या क्या होंगे, कितनी टाइप की मैरिजेस होंगी, और धर्मशास्त्र में भी दी गई है मैरिजेस। तो अब धर्मशास्त्र की मैरिजेस को अभी पढ़ते हैं कि कैसी कैसी धर्मशास्त्र में मैरिजेस दी गई हैं और क्या क्या मैरिजेस में होता था, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं मैरिजेस की। मैरिज, ठीक है, एक तो होती है एक्सोगेमी, आपकी इंग्लिश में भी काम आएगा, वोकैबुलरी है। एंडोगेमी, पॉलीगेमी, ठीक है, और आते हैं पॉलीगनी, ठीक है, एक आता है पॉलीएंड्री, ठीक है। इस पॉली की जगह ये रूट वर्ड्स है, मैं आपको बताती हूँ। एक्सो का मतलब होता है ज्यादा, गैमी का मतलब होता है मैरिज, ज्यादा नहीं बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर। अगर आप आउटसाइड मैरिज करें, आउटसाइड मैरिज का मतलब है अपने कुल से बाहर मैरिज करना, अपनी जो हमारा कास्ट है उससे अलग मैरिज करना, वो होता है एक्सोगेमी। मान लो मैं सोनी हूं तो मैं किसी और कास्ट के अंदर मैरिज कर रही हूँ तो वो एक्सोगेमी कहलाएगा। एंडोगेमी है, जैसे मैं सोनी हूँ तो मैं सोनी की सोने में शादी कर रही हूँ तो उसको एंडोगेमी कहलाएगा। एंडो मतलब होता है अंदर और गैमी मतलब शादी। अब पोली, पोली का मतलब होता है ज्यादा और गैमी का मतलब क्या होता है मैरिज। तो ज्यादा मैरिज यानी एक से ज्यादा वाइफ या फिर हस्बैंड होना, वो होता है पॉलीगैमी। पॉलीगनी, गनी का मतलब होता है लड़की और पॉली का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि ज्यादा वाइफ, जिसकी ज्यादा वाइफ होगी उसको पॉलीगनी कहा जाएगा। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री होगा जिसके ज्यादा हस्बैंड हो, जैसे द्रौपदी, द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे तो वो एक पॉलीएंड्री है। और पॉलीगनी बहुत सारे आप राजाओं को मानते कि वो 3-3 शादी तो करते ही करते थे, जिनकी पॉलीगैमी हुआ करती थी। तो जो लोग थे वो एक्सोगैमी को ऐसे मानते थे कि ये जो गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी होती है ना, गोत्रा से दूसरे गोत्रा में शादी होती है, वो अच्छी मानी जाती है एक्सोगेमी में। एक्सोगेमी के अंदर ये इंटरकास्ट मैरिज की बात नहीं कर रहा, कास्ट एक ही होगी पर गोत्र से गोत्र में शादी होगी, ये एक्सोगेमी में सोशल लाइफ में इस चैप्टर में बताया गया कि एक्सोगेमी के अंदर गोत्र से गोत्र में शादी करने के लिए बताया गया। तो ये चीज ब्राह्मण अच्छी माना करते थे, एंडोगेमी को बुरी माना करते थे कि गोत्र, एक ही गोत्र में शादी कर लेना ये अच्छा नहीं है। तो मैरिजेस के बारे में अपन ने इतना पढ़ा। अब बात करते हैं धर्मसूत्र में और धर्मशास्त्र में जो मैरिजेस दी गई है वो कितनी है। 8 टाइप की मैरिजेस दी गई है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में, हम सारी पढ़ेंगे। 1 2, ठीक है। पहली मैरिज है ब्रह्म विवाह, दूसरी मैरिज है अश्व विवाह, अश्व विवाह, तीसरी मैरिज है पुरोहित के साथ जो शादी होती है तो उसको बोलते हैं देव विवाह। अब मैं इनको साथ साथ में डिफाइन भी कर देती हूँ आपको। ये जो मैंने आपको 4 मैरिजेस पहले लिख के बताई हैं, ये मैरिजेस, इन मैरिजेस को बहुत अच्छा माना जाता था उस टाइम पे। धर्मशास्त्र धर्मसूत्र में लिखा गया है कि पहली 4 मैरिजेस बहुत अच्छी मानी जाती हैं, आखिरी की 4 डिक्लाइन है, मतलब ये अच्छी नहीं मानी जाती।
तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था, एक लड़की की शादी होती थी एक ब्राह्मण के साथ, मतलब एक पुरोहित टाइप किसी के साथ, ब्राह्मण के साथ मैरिज हुई, और क्या देनी पड़ती थी, दहेज देना पड़ता था, डॉरी देनी पड़ती थी। अर्श विवाह में क्या था कि इसके अंदर डॉरी तो देनी पड़ेगी ही पड़ेगी, प्लस डॉरी के अंदर, मतलब डॉरी तो दोगे पर उसमें काव दोगे, लड़कों को मतलब जो ग्रूम है उसको काव गिफ्ट में दी जाएगी। ये था अर्श विवाह। देव विवाह में क्या था कि एक पुरोहित के साथ शादी हुआ करती थी। इसमें मैरिज थी ना वो गोत्र से गोत्र में थी, मतलब बिल्कुल रिचुअल टाइप मैरिज थी, वो ब्रह्म विवाह में हुआ करती थी। प्रजापति विवाह जो था इसमें पुरोहित के साथ शादी हुआ करती थी देव विवाह के अंदर। प्रजापति विवाह में क्या होता था, शादी तो हो गई बट इसके अंदर डॉरी नहीं दी जाती थी, विदाउट डॉरी ये मैरिज हुआ करती थी। ये थे ये 4 विवाह। उसके बाद में क्या होता है, ये जो अगले 4 बच गए इसमें क्या होता है, अगले चारों को अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं। पहला आता है गंधर्व विवाह, अगला आता है असुर विवाह, फिर आता है राक्षस विवाह, फिर आता है पिशाच विवाह। इसके अंदर क्या, गंधर्व विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह होता है लव मैरिज विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के जब विवाह होता है और लव मैरिज होती है बिना परमिशन के, उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जो धर्मशास्त्र में डिक्लाइंड है। असुर विवाह, असुर विवाह क्या होता है, जिसके अंदर मॉन्स्टर के साथ मैरिज होती है, उसको बोलते हैं असुर विवाह, जो भी डिक्लाइन माना गया है। जो किसने किया था, भीम ने किया था। भीम ने किसके साथ किया था, जो एक राक्षस कुल की एक लड़की थी, जो मॉन्स्टर्स क्या होते हैं, जो जिंदा आदमियों को या किसी को खाते हैं, वही होते हैं, बीस्ट होते हैं, उसके साथ शादी की थी किसने, भीम ने। उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम क्या था, घटोत्कच। ये विवाह किसने किया था, भीम ने किया था। राक्षस विवाह में क्या होता है, किडनैप कर लिया जाता है लड़की को और फोर्सफुली उसके साथ शादी की जाती है, उसको बोला जाता है राक्षस विवाह। उसके बाद में आता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता है, भाग के शादी करना, भाग कर शादी करना, ये कहा जाता है पिशाच विवाह के अंदर। ये चारों के चारों डिक्लाइन माने जाते हैं धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के अंदर कि ये चारों विवाह करने अच्छे नहीं हैं, और जो पहले 4 थे वो बिल्कुल सही माने जाते हैं। उसके बाद में आप बात करें गोत्र की। हमने इतनी बातें कर ली कि शुरुआत अपन ने बात की महाभारत के बारे में, महाभारत के बारे में पढ़ा, आदि परवान के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई किनशिप क्या होती है, रिलेटिव्स के बारे में पढ़ा, पैटर्निटी कैसे शो किया करते थे पीछे के टाइम पे जो लोग थे, उसके बारे में पढ़ा। अब फिर हमने मैरिजेस के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ा है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे गोत्र के बारे में, कि हमने सबके बारे में तो पढ़ लिया, इसके अंदर बारी बारी में नाम आ रहा है गोत्रा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे गोत्रा। हमेशा आप ध्यान देंगे तो एशियन टाइम से जब भी हम आगे आते जाते जाते हैं तो टर्म्स बदल रही जाती है। अब एशियन टाइम में गोत्रा को क्या कहते थे कि एक जगह है, अब एक विलेज के लोग हैं, यहाँ पे विलेज के लोग मान लीजिए, ठीक है, ये विलेज के लोग एक जगह के ऊपर अपने गाय बांधते थे, ठीक है, ये विलेज के लोग हैं, इसके अंदर से एक समुदाय है, वो समुदाय अपनी गायों को यहाँ बांधता था, और कुछ मतलब इसमें मान लो 3 से 4 समुदाय हैं, तो एक समुदाय क्या करेगा, यहाँ पे गाय बांधेगा, एक समुदाय क्या करेगा, यहाँ पे गाय बांधेगा। अब जिस जिसके साथ में गाय बंधी है वो एक गोत्र के लोग माने जाते थे, मतलब ये 2 गोत्र बन गए, इनके साथ में गाय है तो ये वाले गोत्र, ये वाले तो ये वाले गोत्र। अब पहले गोत्र को ये कहा जाता था जो साथ में गाय बांधते हैं, और एक जगह जो गाय बांधे उसको गोत्र कहा जाता था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आने के बाद हमने अभी पढ़ा गोत्र को कास्ट में तब्दील कर दिया गया, और आज के समय में गोत्र को सब कास्ट के टाइम पे लगा दिया गया कि एक कास्ट है, इसकी सब कास्ट है,
और जो है गोत, मतलब गोत्रा को हम गोत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये था पूरा सिनेरियो गोत्रा का। गोत्रा का ये पूरा सिनेरियो हुआ करता था। इसमें फीमेल्स के गोत्रों का ज्यादा मतलब बताया गया है कि फीमेल्स की गोत्र क्या थी, मतलब जो भी है। अगर हम और गोत्रा के बारे में पढ़ें तो क्या हम पाएंगे, हमारी बुक में दिया हुआ है कि मैन और वुमेन्स का नेम बहुत बार का जो नेम है वो बहुत बार गोत्रा से ड्राइव किया जाता है। मतलब कई बार मतलब जो वुमेन्स हैं, कई बार जो मैन है, उनका नाम गोत्र के हिसाब से डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे एक गोत है गोतमा, गोतमा नाम से गोत है, जिससे क्या हो गया, नाम बनाया एक वुमेन का गोतमी। एक गोत है वशिष्ठा, जिसका क्या बता दिया गया, वशिष्ठी नाम बना दिया गया। दो नाम बना दिए गए, जिसका एविडेंस हमें कहां से मिलता है कि भाई ऐसे नाम बनाए गए हैं। इसका एविडेंस हमें मिलता है सातवाहन से। सातवाहन से इनका एविडेंस मिलता है कि ऐसे नामों को इस नाम में तब्दील कर दिया गया। सातवाहन में किया जाता था पहले, और हमने पिछले ही चैप्टर में सातवाहन के बारे में पढ़ा है कि 0 टाइम पीरियड के हिसाब से आए थे और दक्कन के अंदर इन्होंने राज करना शुरू किया था सातवाहन ने। हमने पांड्यास के बारे में पढ़ा था, सिघावंतु के बारे में पढ़ा था, वो सब कुछ सातवाहन में भी लागू होता है। अब अगर आप आगे बात करें तो जो सातवाहन थे ना, ये अपनी मदर का, वुमेन्स का, सबका रिस्पेक्ट बहुत क्या करते थे। इनके नाम से पहले इनकी मदर का नाम आया करता था, तो ये माना जाता है इनके लिए इनकी मदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। अब जैसे कि गौतमी है, तो गौतमी का बेटे का नाम था श्री शतकर्णी, तो ये नाम कैसे लगाता है, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये नाम दिया गया था गौतमी के बेटे को। उसके बाद में विशिष्टि का बेटा राजा विशिष्टि पुत्र श्री पुलुम्य। इस तरह से मदर को इंपॉर्टेंट मान के ये अपनी गोत्रा को डिफाइन क्या करते थे। ये था सातवाहन के बारे में कि कैसे वो अपने मतलब गोत्रा को एक्सटेंड करते थे और कैसे उनकी वुमेन्स इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, और उनके नाम से ऐसे गोत्र बनाए जाते थे या गोत्रा से उनका नाम ड्राइव्ड हुआ करता था, और ऐसे ही वुमेन्स को वो रिस्पेक्ट दिया करते थे और अपने नाम के आगे इनका नाम लगाया करते थे। उनकी मदर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। अगर हम आप बात करें धर्मशास्त्र और इनकी ओर, गोत्रा के बारे में आपने जाना, अब बात करें धर्मशास्त्र में मैरिजेस के बारे में भी जाना था आपने, तो क्या सिर्फ धर्मशास्त्र में मैरिजेस ही है, और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज और क्या है धर्मशास्त्र के अंदर। धर्मशास्त्र के अंदर अब आपको लगा होगा कि धर्मशास्त्र तो कितना अच्छा है, मैरिजेस के बारे में ये बताता है, हमारी सोशल लाइफ के बारे में बताता है। तो अब मैं आपको एक और बता दूं, सोशल लाइफ को जो धर्मशास्त्र है ना, वो क्या डिफाइन करता है कि जो सोशल लाइफ है वो 4 वर्णों में बंटी हुई है। जो सारे पीपल हैं 4 वर्णों में बंटे हुए हैं। पहले हैं ब्राह्मण। अब भाई साहब धर्मशास्त्र ब्राह्मण्स ने बनाई है तो खुद को तो अपन माने ही मानेंगे। दूसरा क्या है, क्षत्रियास। तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ये 4 वर्ण बनाए गए थे, जिसके अंदर इसमें ये डिफाइन किया जाता है कि ब्राह्मण के मुख से निकला है, ब्राह्मण की जो ब्रह्मा है, सॉरी ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो हमारे देवता है ब्रह्मा, उनके मुख से निकला है ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से निकले हैं क्षत्रिय, उनकी जान से निकले हैं वैश्य, और उनके पैरों से, उनकी फिट से निकले हैं शूद्र। तो ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण का काम क्या था, सबको गाइडेंस देना, और जो भी काम है वो सब कुछ है वो ब्राह्मण क्या करते थे, मतलब रीति रिवाज रिचुअल्स, उन सबको, रिलीजन को फैलाना ब्राह्मण का काम हुआ करता था। ये सबसे ज्यादा सुप्रीम माने जाते थे। क्षत्रियास कौन थे, जो शासन किया करते थे,
किंग वगैरह जो काम था वो क्षत्रियों का था। ये जो वर्णास है वो ऑक्यूपेशन के बेस पे डिवाइड हुए थे, जिसमें मैं आपको बता ही रही हूँ कि सब कुछ काम, रिचुअल्स वगैरह देखने का काम किसका था, ब्राह्मण्स का था। सब कोई रिलीजियस काम होना है या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, और ब्राह्मण्स क्या करते थे, वैश्य को काम क्या था, ट्रेड करना। ट्रेड के हिसाब से तो ये वैश्य बने थे। शुद्रा, शुद्रा का काम क्या था, इन सब का सर्वेंट बन के रहना, इनका सर्विट्यूड करना, सबकी सेवा करना शुद्रा का काम हुआ करता था। अब मेरे को आप ये बताओ, क्या आप ये आज मानते हो शुद्रा में कौन आएंगे, SC ST, ओबीसी नहीं आएंगे। आप मेरी बात ध्यान याद रखना, ओबीसी शुद्रा के अंदर नहीं आते हैं। ओबीसी की कुछ जातियां हैं जो शुद्रा के अंदर आती है और नहीं आती है। इसके अंदर जो ट्राइब्स हैं वो भी नहीं आते हैं वैसे तो, लेकिन शुद्रा के अंदर वो लोग आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बिल्कुल लो कास्ट के जो लोग हैं वो शुद्रा के अंदर डिनोट किए जाते हैं। अब मानते हो क्या आप, आज ये चलता है, आज क्या है, इनको भी बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है जितनी ब्राह्मण को मिलती है और क्षत्रिय को मिलती है। आजकल क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे तो कोई रहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है, ये भी अपर है इन्हीं की तरह। आज माना जाता होगा तो धर्मशास्त्र में लिखी हुई बात अभी मानते थोड़ी हो, आप ये भी नहीं मानते हो तो आधी चीजें आप कैसे मानोगे। धर्मशास्त्र में वैसे बातें बहुत सही लिखी गई हैं, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो हम भी फॉलो नहीं करते हैं और नहीं मानते हैं। अगर आप बाद आगे की बात करें तो वो है शुद्रास के बारे में कि भाई शुद्रास सारे सर्विट्यूड क्या करते थे। इसके बाद में अपन ने ओबीसी को इसमें से निकाल दिया कि ओबीसी इसमें इंक्लूड नहीं होते शुद्रास के अंदर। तो 4 वर्ण के अलावा ऐसा कौन सा वर्ण था जिसके अंदर और जातियां जो बची की वो आई। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो थे शुद्रास वगैरह और ये जो मतलब वर्ण थे, ये सारे चारों के चारों, इसके अलावा जाति भी थी। जाति क्या थी, पहली जाति थी निषाद। इस निषाद के ऊपर आप पूरा डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड। निषाद, निषाद क्या थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में रहा करते थे, बिल्कुल जंगली लोग थे, घास फूस खाया करते थे। और आप जानते हो जंगल में कैसे लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप, वैसे लोग थे ये। 4 वर्ण में लोगों को डिवाइड कर दिया था। तो बताओ अब इनको किसमें डालें, निषाद को। तो निषाद ने कहा हम भी ऑक्यूपेशन एक पकड़ेंगे, हम एक ऑक्यूपेशन पकड़ते हैं और आप हमें एक वर्ण में डाल दो। इन्होंने एक ऑक्यूपेशन पकड़ा, ये फॉरेस्ट से बाहर आए, इन्होंने ऑक्यूपेशन पकड़ा गोल्ड स्मिथ का, स्वर्णकार का। उन्होंने गोल्ड स्मिथ का, निषाद ने ऑक्यूपेशन पकड़ा जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे। यानी निषाद, जिसमें एकलव्य भी आता था, एकलव्य था वो निषाद ही था। और उसके बाद में जो उसके आगे जनरेशन आई, उन्होंने गोल्ड स्मिथ का ऑक्यूपेशन लिया था अपने मतलब वर्ण में आने के लिए। लेकिन ब्राह्मण्स ने कहा ये गोल्ड स्मिथ का ऑक्यूपेशन वर्ण में नहीं आ सकता, तो इस वजह से इसको एक जाति बना दिया गया, मतलब गोल्ड स्मिथ की एक जाति बना दी गई। और ये वर्णों में नहीं आया करती है, ये एक सिंपल कॉमन जाति कहा जाता है। और ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे निषाद, वो आगे चल के क्या बने, गोल्ड स्मिथ। तो आजकल हम भी हैं। तो ये सब था निषाद के बारे में कि ये आए। अब इससे परे और हम किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, ये जाती है। इसके बाद आते हैं चंडाल। अगर आप बात करें चंडाल्स की, हमने निषाद के बारे में पढ़ा, अब बारी आती है चंडाल की। इनके बारे में आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ। होता क्या है चंडाल्स के अंदर, मान लीजिए ये एक विलेज है, तो चंडाल्स को यहाँ पे इधर वाली साइड मतलब विलेज के बाहर रहने को कहा जाता था। ये बाहर रहा करते थे और इनको देखना इतना वर्जित माना जाता था कि जब भी ये विलेज में आते थे तो ये ना साथ में कुछ झुंझुना टाइप या खड़ताल टाइप लेके आते थे और शोर मचाते थे। गली में से निकल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल रहा है कि चंडाल आ गए। उनके शोर की आवाज भी एक ही हुआ करती थी, एक ही चीज से शोर मचाया करते थे कि लोगों को पता चल जाए कि अब चंडाल आ रहे हैं। चंडाल होते कौन थे, जो मांस का काम क्या करते थे,
मांस का काम क्या करते थे, वो चंडाल हुआ करते थे कि भाई किसी की बलि चढ़ानी है, किसी बकरे को काटना है, कुछ करना है, तो चंडाल क्या करते थे, सारे बुरे काम जो है वो चंडाल के थ्रू किया जाए करवाए जाते थे। ठीक है, मतलब इसलिए माना जाता है चंडाल सारे बुरे काम करते हैं तो उन्हें बाहर रहना चाहिए, उनको अंदर आने का कोई हक नहीं है। और बर्थ के थ्रू चंडाल बनाए जाते थे, मतलब कि अब चंडाल के घर में किसी बच्चे का बर्थ हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कि वो भी चंडाल ही है। ये सब कुछ बर्थ के बेसिस पे हुआ करता था, ना कि वैसे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। पहले इनको ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बांटा गया, लेकिन बाद में ये बर्थ के थ्रू चलता रहा। अब क्या है कि चंडाल बाहर आ करते थे, खड़ताल बजाया करते थे, फिर आ करते थे यहाँ पे, मान लो गलियों में निकला करते थे, और अगर लोग इसको देख लेते थे तो इतना वर्जित माना जाता था। वो लोग अपनी आंखें धोआ करते थे, कई कई बार तो लोग नहा लेते थे। इनके साथ कोई बातें नहीं करता था, बातें करना वर्जित था इनसे। इनके साथ तो रहना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, इनको कोई सामान देना भी बहुत मुश्किल से मिला करता था इन्हें। तो मैं आपको एक चंडाल की स्टोरी बताती हूँ जिसका नाम है मतांग। इस मतांग की जो स्टोरी है ना, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो बुद्धिस्ट थे, यानी बुद्ध थे, बुद्ध का प्रीवियस जन्म यानी पिछले जन्म में बुद्ध मतांग थे, यानी जो मतांग है ये अगले जन्म में बुद्ध बनते हैं। तो मतांग की स्टोरी ये थी कि मतांग एक चंडाल थे और वो आए थे एक मतलब एक विलेज के अंदर, वो ऐसे घूम रहे थे। तो घूमते घूमते एक लड़की ने, जिसका नाम था धित मंगलिका, धित मंगलिका, उस लड़की का नाम था धित मंगलिका। धित मंगलिका इनको देख लेती है, मतलब मतांग जा रहे होते हैं एक गली से, धित मंगलिका इनको देख लेती है। फिर धित मंगलिका क्या करती है, धित मंगलिका अपना फेस धोती है, अपनी आंखें धोती है, सब कुछ करती है। और लोग, उसके जो घर के लोग होते हैं और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये मतंग आया है और जिसको धित मंगलिका ने देख लिया है। तो इस मतलब जो मतंग होता है उसको मारा पीटा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो मतंग क्या करता है, प्रोटेस्ट के अंदर, मतलब वो विरोध करता है इस चीज का कि भाई मेरे को ऐसा मारा क्यों, मैंने क्या गलती कर दी। तो वो जो धित मंगलिका के पापा का घर होता है, मतलब धित मंगलिका जो घर होता है उसके बाहर जाके और मतलब बैठ जाता है कि भाई मैं यहाँ से नहीं लूंगा। तो वहां के लोग क्या करते हैं, 7 दिन बाद वो जो लड़की होती है धित मंगलिका, उसको कहते हैं कि भाई इसको तुम करो, तुम जाओ इसके पास। तो धित मंगलिका उस चंडाल के पास, मतंग के पास जाती है और उसको उसके सेटलमेंट में, मतलब उसके घर में, उसके चंडाल के घर में छोड़कर आती है कि भाई तुम यहाँ रहो, और वापस आ जाती है। फिर जो मतंग होता है उसको मतलब बुरा लगता है कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, ये है क्या चीज। तो फिर मतंग होता है ना, वो सॉल प्रैक्टिस करता है, मतलब स्पिरिट प्रैक्टिस करता है, स्पिरिट कंट्रोल की प्रैक्टिस करता है और ज्ञान लेता चला जाता है। और इसके ज्ञान को देखकर क्या होता है, धित मंगलिका इसके साथ शादी कर लेती है। धित मंगलिका और मतंग की शादी हो जाती है। उनकी शादी के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मांडव्य। मांडव्य नाम होता है उनका। मांडव्य क्या करता है, अब सुमंगलिका का भी बेटा था मांडव्य, तो उसको चंडाल की कैटेगरी में इतना डाला नहीं गया। इस वजह से जो मांडव्य होता है वो क्या करता है, वेदों को पढ़ता है। वो 3 वेदों को पढ़ता है और 3 वेदों को पढ़ने के बाद वो ऐसा बन जाता है कि वो ना हर रोज हर दिन 16,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाता है, मांडव्य जो होता है। तो एक दिन क्या होता है, जब मांडव्य 16,000 लोगों को खाना खिला रहा होता है तो वहां पे मतंग आता है। मतंग बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में, मतलब जैसे भिखारी होता है उन कपड़ों में, और हाथ में एक कटोरा लिए क्ले का, उसके पास आता है कि भाई मुझे भी कुछ दाना दो। तो मांडव्य कहता है कि तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ ब्राह्मण आके खाना खाते हैं, भिखारी नहीं आके खाना खाते हैं। तो जो मतंग होता है उसको तो पता होता है कि मांडव्य मेरा बेटा, पर मांडव्य को तो पता नहीं होता कि मतंग मेरा पाप है। तो जो मतंग होता है वो मांडव्य को बोलता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसके ऊपर तुम्हें प्राउड होना चाहिए, उसी को तुम इग्नोर कर रहे हो और दूसरे को खाना खिलाए जा रहे हो, ये सही नहीं है।